बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री परमधाम चर्चनी सहयोगिता कल से शुरू होने वाली है। अराउंड द कॉर्नर सभी सुंदर साथ बहुत उमंग बहुत उत्साह से तैयारी कर रहे हैं। आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी सुंदर साथ जी। कुछ सुंदर साथ जी के मैसेजेस आए थे कि इनके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दी जाए। तो एक टीम, एक दिन में 3 टीम्स खेलेंगे, 3 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। जो पहली 3 टीम सिलेक्ट हुई थी, अगले दिन अगली टीम। हो सकता है सुंदर साथ जी वो 1 घंटे से थोड़ा कम समय लगे, यानी 45 मिनट्स। हो सकता है 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, क्योंकि हम लोग भी पहली बार कर रहे हैं तो पता नहीं कितना समय एक टीम को लगता है। पर इसमें पहला प्रश्न एक नॉर्मल प्रश्न की तरह पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न बूझो तो जाने होगा। नोट्स में से आज तक के पहला प्रश्न नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न बूझो तो जाने का होगा, इजी प्लस मीडियम लेवल, कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, जिससे आसानी से समझ आ रही हो। तीसरा प्रश्न, आज तक के जितने नोट्स आए हैं उनमें से एक लाइन आपको पढ़कर सुनाई जाएगी। किसी भी नोट्स में से एक पूरी लाइन पढ़कर सुनाई जाएगी और आपको पहचानना है कि ये कौन सी शोभा के बारे में ये शब्द कहे गए हैं, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है। अगला होगा रैपिड राउंड। रैपिड फास्ट मतलब इजी वाले, पर उसमें जल्दी से उत्तर देने होंगे। बहुत कुछ 3-4 दिनों से और पिछले काफी 1 महीने से और अभी पिछले 3-4 दिनों में काफी सारी तैयारी इसकी की जा चुकी है। अनबिलीवेबली मुझे भी नहीं पता था सुंदर साथ जी कि इतना अच्छा ये बनकर तैयार कभी हो सकता है। ये धनी के अलावा कोई कर नहीं सकता। और मैं सोचती थी प्रियंका इतने प्यारे नक्शे कैसे बना लेती हैं। अब जब कंप्यूटर पे बैठी तो मुझे समझ आया कि ये पिया के अलावा किसी का काम है ही नहीं। उनके अंदर बैठकर भी राजी महाराज ही अपनी ये प्यारी सेवा निभा रहे हैं। और 5वें प्रश्न में चर्चनी चित्र पहेली, वही जो हमने खेली थी ना, वो धीरे धीरे करके मैप आपके सामने आएगा। जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतना आनंद आएगा और उतने ज्यादा। वैसे इसमें मार्क्स वगैरह होंगे नहीं, कुछ सारे सुंदर साथ बराबर, कुछ भी फर्क नहीं। और सुंदर साथ जी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब पहला नॉर्मल प्रश्न, दूसरा बूझो तो जाने, तीसरा नोट्स में से एक लाइन, चौथा रैपिड फायर रैपिड राउंड, और 5वां चर्चनी चित्र पहेली का प्रश्न होगा। इसमें आप 5 प्रश्न है, इसमें आप 3 लाइफ लाइन्स भी ले सकते हैं। तो वो 3 लाइफ लाइन्स कौन सी है? पहली, इनमें से कोई भी आप पहले ले सकते हैं। पहली लाइफ लाइन होगी,
आप दूसरी टीमों में से किसी की हेल्प ले सकते हैं। यही तो है सहयोगिता। हमें नहीं जीतना, हम सबको मिलकर जीतना है और जिताना है, ये है सहयोगिता। तो सारी बाकी टीमें कोशिश करेंगे, जितने मेंबर्स प्रेजेंट रह सके। हो सकता है आपकी टर्न कल ना हो, पर आप सहायता करने के लिए, सहयोगिता निभाने के लिए बैठे हो। क्या पता किस टीम को मेरी जरूरत पड़ जाए, तो वो भी हम व्हील में से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। उसके लिए वो व्हील घुमाया जाएगा। और दूसरी लाइफलाइन, पहली लाइफलाइन क्या हुई, आप दूसरी टीमों में से हेल्प ले पाएंगे। दूसरी लाइफलाइन होगी हिंट लेने की। आप यदि चाहें, यदि कुछ नहीं बाय चांस समझ में आ रहा, तो आप हिंट की मांग कर सकते हैं। आपको हिंट दिया जाएगा बहुत जबरदस्त वाला, जिससे आराम से समझ में आ जाएगी। तीसरी लाइफलाइन होगी ऑडियंस में बैठे, यानी कि जो सुंदर साथ किसी भी टीम में नहीं है पर दर्शक के रूप में हमारे सुंदर साथ बैठे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप ऑडियंस में से उनकी हेल्प ले पाएंगे, वो हाथ खड़ा करके आपकी हेल्प करेंगे। यदि और कोई भी प्रश्न, बहुत आसान सुंदर साथ जी बनाए गए हैं, ये कल आपको पता ही लग जाएगा। और इनमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना इतना आनंद आने वाला है। और हमने इसमें सीखना क्या है सुंदर साथ जी, हमने सीखना है कि सहयोगिता क्या होती है, बस। और कुछ भी नहीं सीखना हमने इसमें। तो आइए अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ जी, एक मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पता है आज कौन से सुंदर साथ राजी ने ये दिन हमें दिया एक्चुअली, वरना आज से तो सहयोगिता शुरू ही होने वाली थी। राजी बोलते हैं नहीं, एक दिन और जो सुंदर साथ जी पन्ना जी से आशीर्वाद लेकर आए, ये दिन हमें उन्हीं के कारण से, राजी ने यही कारण बनाया। इसीलिए आज हम मधु दीदी और नीलम मिड्ढा दीदी के मुखारबिंद से प्यारे प्यारे प्रश्नों का आनंद लेंगे और जल्दी से उत्तर देंगे। हमारी प्रैक्टिस भी बहुत तेज हो जाएगी। थोड़े बहुत मेंबर्स में हल्का फुल्का चेंज हुआ है, तो चित्रांशी जी आज फाइनल, जैसे कि अभी तक मैसेजिंग सेवा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बेटा, वेरी अप टू डेट। 1 मिनट में बोलो, उसी समय उनका मैसेज आ जाता है। तो आज फाइनल टीम्स की लिस्ट एक बार दे दी जाएगी, तो आप अपने अपने मेंबर्स भी देख पाएंगे। प्रणाम जी। आइए और देर ना करते हुए चलते हैं मधु दीदी की तरफ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनो, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। आइए सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलकर क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से एक बार फिर से अपनी परम धाम की शोभा में रमण करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, ये एक चौपाई है सुंदर साथ जी, आपको बताना है कि ये कहाँ की चौपाई है, किसको कौन सी शोभा दर्शा रही है हमारे को ये चौपाई। तीनों तरफों मंदिर, आगू दो थंबों की हार, बड़ा माहौल अति शोभित, सुख अति सुखकार। तीनों तरफों मंदिर, आगू दो थंबों की हार, बड़ा माहौल अति शोभित, सुंदर अति सुखकार। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बार छुपाई फिर से दोबारा से रिपीट करना। हाँ जी दीदी, मैं करती हूँ फिर से रिपीट। तीनों तरफों मंदिर, आगू दो थंबों की हार, बड़ा माहौल अति शोभित, सुंदर अति सुखकार। तीनों तरफ दो मंदिर। तीनों तरफों मंदिर, अच्छा, तीनों तरफ आगू मंदिर। दो थंबों की हार। खड़ोकली की शोभा है जी, खड़ोकली की। हाँ जी, और सुंदर साथ जी। हाँ जी, जिग्ना जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मेरे ख्याल से वो चौथी पोम की चौथी चौरस हवेली की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, नृत्य की हवेली की शोभा है हाँ, या नृत्य की हवेली की। इसकी हाँ 3 जी। दिशाओं में हमारे मंदिर आते हैं,
पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, और आगे हमारी 2 थंबों की हार आती है, वहां पर मंदिर नहीं आए हैं फ्रंट में। तो ये हमारी नृत्य की हवेली का है। अति सुंदर। जिग्ना जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। दूसरा प्रश्न है मेरा, चांदनी पर 28 स्तंभ के चौक की जगह क्या शोभा आई है? चांदनी पर 28 स्तंभ के चौक की जगह पर क्या शोभा आई है? बहुत सुंदर प्रश्न। इसका तो वैशाली जी ने बहुत प्यारा मैप बनाया था। अरे वाह, कुसुम आंटी आप आ गए, हम आपको मिस कर रहे थे, आपकी आवाज को। प्रणाम जी। 28 स्तंभ के चौक की जगह पे पहली जो 28 स्तंभ के बाद जो पहली गली आई है उस पर तो नहर का चबूतरा आया है। उसके बाद 3 गलियों की जगह जो है वो नीचे जो है 3 सीढ़ियां नीचे जगह आई है जिसको दहलान कहेंगे। और उसके बाद एक जो एक वो आएगी उस पे हमारा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है। कुसुम दीदी एक बार दोबारा बोलना। दीदी जो पहली 28 स्तंभ के चौक से जो पहली गली आएगी उधर वाली साइड से जो मतलब बगीचों की तरफ से, तो उसके ऊपर तो नहर का चबूतरा होगा। हाँ जी। उसके बाद जो 3 होंगे, 3 मतलब मंदिरों की जगह होगी, वहां पे वो कमर भर ऊंची दहलान होगी। और जो एक 5वीं गली होगी वहां पर कमर भर ऊंची जो 3 मंदिर बन जाते हैं आगे जाके उसकी जगह है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई सुंदर साथ कुसुम दीदी के साथ हाथ से हाथ मिलाएगा? हाँ जी, बहुत सुंदर। तीनों शोभाएं बता दी हैं उन्होंने। बस वो गलियों का एक और सुंदर साथ जी साथ में बताएंगे। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी हम इधर से जाएंगे तो 2 मंदिर का तो हमारा चौरस चबूतरा आ गया धाम दरवाजे से पहले 10 बाय 2 का। उसके बाद हमारे मंदिरों की हार आएगी जो धाम दरवाजा पड़ेगा 3 मंदिर। और उसके बाद हमारी जो पहली गली आएगी जिसके अंदर हमारा 3 सीढ़ी चढ़ के चबूतरा चढ़ेगा तो 4 मंदिर की दहलान आ गई। उसके बाद 4 मंदिर की दहलान के बाद हमारे आएगी 2 गली बच गई। जो बाहरी हार मंदिर के बाद 3 गली आती है उसमें से एक गली में तो पहली गली में तो चबूतरा उठ गया। उसके बाद 2 गली बच गई। 2 गली और हमारी दूसरी मंदिर की हार को लेके वो खुली जगह बन गई। उसके बाद खुली जगह बनने के बाद हमारा लास्ट की 3 गली तिरपोलिया पे हमारी पहला नहर का चबूतरा स्टार्ट होगा। दोबारा रिपीट? नहीं, हाँ जी करो। रिपीट करो। हाँ जी, हाँ तो जी। हमारा धाम दरवाजे के ऊपर 4 मंदिर की दहलान बनती है। हाँ जी। 2 मंदिर का तो हमारा बाहर में हो गया चौक। उसके बाद सिर्फ 28 स्तंभ के चौक का बताइए, उसके ऊपर सीरियल वाइज जा रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। फिर हमारा मंदिर बाहरी वाले मंदिर की हार। हाँ जी। और उसके बाद हमारा एक गली जब पड़ती है उसके वो 4 मंदिर की दहलान। उसके बाद दूसरी मंदिर की हार। और उसके बाद भारी हार मंदिर के बाद जो त्रिपोलिया पड़ेगा ना उसमें से पहली वाली गली में तो हमारा चबूतरा उठ जाएगा 3 सीढ़ी उसके जो कि हमारी 4 मंदिर की दहलान बन जाएगी। उसके बाद 2 गली बच गई। 2 गली और भीतरी मंदिर की हार को लेके 3 मंदिर की जगह जो हमारी खाली होती है उसमें से पहली गली के सेकंड गली बीच वाली गली के अंदर तो हमारी सीढ़ी चढ़ेंगे 4 मंदिर की दहलान पे चढ़ने के लिए। मतलब आपने सुनीता दीदी आपने ये बताया कि 28 स्तंभ के चौक की पहली जो 3 गलियां हैं या पहली 2 गलियां उनमें क्या बनेगा? अभी अभी आपने बताया पहली 3 गलियों में 5 मंदिर की चौड़ाई है ना 28 स्तंभ के चौक की। तो पहले 3 मंदिर में क्या बनेगा? पहले 3 मंदिर में बनेगा हमारा एक पहले तो चबूतरा बनेगा 3 सीढ़ी चढ़ के। दूसरी गली और मंदिर की हार को लेके हमारा बनेगा एक 3 मंदिर जो 3 मंदिर की जगह खाली रहती है ना तिरपोलिया नहर के चबूतरे से पहले वो। और फिर तिरपोलिया की जगह पे हमारा बनेगा नहर का चबूतरा। हाँ जी, तो इसको मधु दीदी आप एक बार रिपीट कर दीजिए। अति सुंदर, मधु दीदी रिपीट करते ताकि साथ जी हमारे 28 स्तंभ के चौक में 5 मंदिर की जगह आती है। तो जिसमें से
जो 3 मंदिर की जगह है ना, जिसमें 2 तो त्रिपोलिये में की गलियां हो जाती है, क्योंकि एक गली तो कमर भर ऊपर उठ जाती है हमारे पहले त्रिपोलिये की, बाकी रह जाती है हमारे पास 2 गलियां। तो 2 गली और एक मंदिरों की हाट जो 28 स्तंभ के चौक की जगह में है, वहां पर तो हमारी दहलान आ जाती है, खुली जगह। उसके बाद हमारे पास 2 मंदिर की जगह और बचती है और एक गली बचती है 28 स्तंभ के चौक के बाद। तो वो तीनों मिलकर नहर का चबूतरा बनता है हमारा 3 मंदिर का। तो पहले 3 मंदिर में 28 स्तंभ के चौक की दहलान बनेगी, और जो 2 मंदिर बचेंगे उसके साथ एक मंदिर की गली जो 28 स्तंभ के चौक के बाद आती है, वो साथ में मिलकर नहर का चबूतरा बनेगा 3 मंदिर का। ये देखिए सुंदर साथ इसमें जो हमारा रसोई की हवेली से पहले एक गली आती है ना 28 स्तंभ के चौक के बाद, हाँ जी, तो वो वाली और 2 मंदिर हम 28 स्तंभ के चौक में देंगे, क्योंकि 2 मंदिर हमारे पास बच गए हैं 5 मंदिर में से, तो वहां पे नहर का चबूतरा आएगा हमारा। यानी कि पहले तीन मंदिर में कौन सी आती है ये मधु दीदी? ये दहलान आ हाँ जाती जी, है, खुली जो तीन खुली तीन दहलान। मंदिर नीचे जो जगह है ना, वो वाली आती है, और फिर नहर के चबूतरे का 2/3 यानी जल भी आ जाता है और एक तरफ की रौस फुलवारी सहित आ जाती है ना। तो 3 और 2 मंदिर, ठीक है। एक मंदिर जो गली का होता है उसमें फिर रौस आ जाती है जो 3 पार्ट में हो जाती है, तो वो 28 स्तंभ के चौक के साथ मिलकर वो बनाते हैं नहर का चबूतरा। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रसाद जी क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ जी, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न मेरा है, बूझो तो जाने। शीश कमल की शोभा हूं मैं, पवन के संग लहराती, माणिक 5 हीरे का संगपा, खुशी से मैं इतराती। शीश कमल की शोभा हूं मैं, पवन के संग लहराती, माणिक 5 हीरे का संगपा, खुशी से मैं इतराती। अरे वाह, बहुत ही प्यारा प्रश्न ये पूछा आपने डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे तो कलंगे की शोभा लग रही है, उसके ऊपर 3 पर जो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक डीपी सिंह जी, बिल्कुल ठीक। प्रणाम राजी प्रणाम। महाराज की पाग पे आई कलंगी है, जिसके जो 3 पर है वो हवा के साथ लहराते हैं, और माणिक खराज हीरे जो औरतों के साथ सजी हुई, अति सुंदर, खुशी से इतराती है कि मैं पिया के शीश कमल पे विराजमान हूँ। वो आपने राजी की प्यारी कलंगी को कितने सुंदर शब्दों में पिरो दिया, शब्दों के नगों में, बहुत सुंदर मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रसाद जी अगला प्रश्न है, 5वीं भौम में नव चौक के अंदर हमें 24 का अंक कहाँ कहाँ मिलता है? 5वीं भौम में नव चौकों के अंदर हमें 24 का अंक कहाँ कहाँ मिलता है? चौबीस का अंक ट्रेन में बैठे बैठे ढूंढ रहे हैं श्रीनिवास अंकल। हाँ जी, 24 का अंक सुंदर सा जी, मिलकर भी हम ढूंढ सकते हैं सारे, डोंट वरी। बिल्कुल, सब मिलकर करेंगे हम। हाँ जी, अनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे तो एक ही याद आ रहा है बारी हाथ दरवाजा है, जो पहला दरवाजा 17 मंदिर के बाद है और दूसरा दरवाजा 24 मंदिर के बाद है। हाँ जी, ठीक है, एक तो बहुत ठीक है। हाँ जी, शशि दीदी, प्रणाम जी। इसकी परिक्रमा में भी 24 अंक आता है। हाँ जी, 8 मंदिर की परिक्रमा, 16 की 24 बिल्कुल और ठीक, 32। बिल्कुल और एक इसके जो मध्य चौक है, उसमें चारों दिशाओं में जो गलियां आती हैं, 3 3 6 4 24 गलियां। बिल्कुल बिल्कुल ठीक दीदी, अरे बिल्कुल वाह, ठीक। करना मेरे को बस इतना ही पता, और तो याद नहीं। एक और है, एक और। बहुत सुंदर, इनके अलावा हाँ सुंदर जी, सा जी। 24 दरवाजे भी है, एक लाइन में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 24 दरवाजे। हाँ जी, पूर्व दिशा में। हाँ जी, सब पूरे सभी दिशाओं में आते हैं 24 हाँ दरवाजे। जी, हाँ जी, सभी दिशाओं में। हाँ जी, तो नव चौकों में हमारे 24 दरवाजे आते हैं एक दिशा में, 8 एक चौक में, तो 3 चौकों में 24 दरवाजे। 24 और पहला दरवाजा 17 मंदिर के बाद, और बाकी दूसरे से 24 मंदिर के 8वें बाद। तक
24 मंदिर के बाद। और जो हमारा चौपड़ा आता है, चौपड़े की चारों दिशाओं में हमारी 24 गलियां हो जाती हैं, 6 गलियां हर दिशा में। और हमारी परिक्रमा रंगपर वाली मंदिर की, वो भी 24 मंदिर की परिक्रमा हो जाती है। ठीक है सुंदर साथ जी? प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। अब सुंदर साथ जी, 24 मेहराबों की कमी यहाँ बिल्कुल फील नहीं हो रही, क्योंकि इतने 24 दे दिए राजी महाराज ने। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब 1 वर्ड या 2 वर्ड में आंसर देना है सिर्फ। 8 की 8 हारे। 8 की 8 हारे। अरे वाह सुंदर साथ जी, आप कैसे पहुंच जाते हो इतनी जल्दी? चित्रांशी बेटा प्रणाम जी। नाम जी, रंग पर 9 चौकों में से जो सारे चौकों में प्रत्येक चौक में जो 8 की 8 हवेलियों की शोभा है। बिल्कुल ठीक चित्रांशी, बिल्कुल ठीक बेटा। 11 बहुत की 11 हारे। 11 की 11 हारे। अरे वाह। कल्पना जी प्रणाम जी। राम जी, हमारे फूलबाग नूरबाग में उधर आए हैं ना नहरों के, जब 11 की 11 हारे। हाँ जी कल्पना जी बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। 520। 520। इसके लिए मुझे बड़ा रैपिड होना पड़ेगा दीदी। हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। हाँ जी। प्रणाम जी के नाम से, प्रणाम जी। फूलबाग की एक दिशा में आए 520 पेड़। अरे वाह दीदी, मैं तो कहीं और खड़ी थी, आपने बहुत अच्छा बताया। एक शोभा और है। अरे वाह बहुत सुंदर। फूलबाग नूरबाग की एक दिशा के 520 पेड़। और इसके अलावा सुंदर साथ जी जो पहुंचे हैं वो हैंड रेज करेंगे। हाँ जी रचना जी प्रणाम जी। नाम जी, बट पीपल की चौकी में 520 डोले आए हैं। हाँ जी अरे अच्छा दीदी बिल्कुल ठीक। क्या बात है, बहुत हाँ जी सुंदर साथ जी, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। हम ऐसी कौन सी भूमि में खड़े हैं मुख्य हांस की, जो हमारा 10 मंदिर का मुख्य हांस है पूर्व में, उसकी कौन सी भूमि में खड़े हैं, कौन कौन सी भूमि में खड़े हैं जहां से मुख्य हांस के पीछे के मंदिरों में जाने के लिए हमें 3-3 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। मुख्य हांस में हम खड़े हैं पूर्व में, और पीछे उसके जो 10 मंदिर की जगह है उसमें मंदिरों में जाने के लिए कौन कौन सी भूमि में हमें 3-3 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। हाँ जी ज्योति सिंह जी, चित्रांशी बता रही हैं। देखिए ये सहयोगिता में चित्रांशी को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि चैट अलाउड नहीं है, इशारे कर सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, तीजी भूमि तेजी भूमि की परसाल में जो मुख्य हांस है वहां से। ज्योति दीदी मंदिरों में जाने के लिए, मंदिरों में मंदिर जाना बाहर जाने के लिए नहीं, मंदिर में जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो गुड़ से जब जाते हैं ना, गुड़ से जब जाते हैं तब 3 सीढ़ी हमको उतरना पड़ता है। दीदी गुर्ज से नहीं जाना, मैं मुख्य हांस पे ही खड़े हैं हम। मुख्य अच्छा, मुख्य हांस में खड़े हैं तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना है। हाँ जी, मंदिर के अंदर जाने के लिए, मंदिर के अंदर जाना है हमको। अभी गुर्ज से नहीं जाना, अभी हमने हांस के ऊपर जो चबूतरा है या जो हमारी परसाल है, जो वहां से हमने जाना है मंदिरों में। वैसे गुर्ज से भी चढ़नी पड़ती है दीदी। हाँ। आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया। अच्छा। हाँ जी मुकेश दीदी से पूछते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। ये जो मुख्य हांस से जाएंगे तो ये तो हमारे जो मुख्य हांस पे मंदिर आए हैं ना, 4 मंदिर, चबूतरे के 3 इधर और 3 इधर, तो उनसे गली में उतरते हैं 3 सीढ़ियां तीसरी भूमि पर। हाँ जी तीसरी कौन कौन सी, दीदी ने पूछा कौन कौन सी भूमि में उतरना पड़ेगा? तीसरी से 8वीं तक जाएगा ऐसे ही। तीसरी भूमि में उतरनी पड़ती है दीदी, क्या वो सेम लेवल पे ही है? नहीं, गली में तो उतरना पड़ेगा ना। पहली मंदिरों की हार में पूछ रहे हैं मधु दीदी। अच्छा, पहले मंदिरों की हार में। हाँ जी पहले मंदिरों की हार में शायद कोई और सुंदर साथ सहयोग करे इसमें तो। ध्यान नहीं जा रहा था, प्रश्न पूछ रहे हैं। वेरी गुड, आपने बोला बहुत सुंदर। हाँ जी अनु दीदी प्रणाम जी।
नाम जी दूसरी भौम में छज्जों से। हाँ जी, और दीदी और कौन कौन सी भौम में जाते हैं हम? पीछे के मंदिरों में 3 सीढ़ी ऊपर कर। मंदिर के अंदर जाना है हमने, गली में नहीं उतरना। जो विशेष हास के पीछे 4-4 मंदिर आए हैं ना सुंदर साथ जी, उनमें जाने के लिए विशेष हास के मंदिरों की बात हो रही है बस। पहली हार मंदिरों में कह रहे हो आप? हाँ जी, पहली हार मंदिरों में बिल्कुल, और विशेष हास से ही जाना है, तो वो तो छज्जे से नहीं जाना। झरोके से जाएंगे 3 सीढ़ी फिर। हाँ जी, जिनको बड़ा पहली झरोखा भौम बना दे। पहली भौम में भी ऐसी है, पहली और दूसरी। हाँ जी, एक और सुंदर साथ जी श्रीनिवास अंकल से पूछते हैं ट्रेन में से। प्रणाम जी। तो 1 मिनट में पानी पियो। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम भैया। प्रणाम। आवाज पता नहीं आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। 2 4 6 8 2 4 6 8 भौम में। तो सातवीं में क्या होता है? सातवीं में, हाँ, 7वीं में भी 2 4 6 7 8। और 5वीं में इनमें क्या हम होता जब है? जाएंगे तो हम नीचे और 5वीं में क्या होता है? 5वीं में तो आपने बोला 2 4 5 6 7 8 है ना अंकल? यानी 2 से लेकर 8 तक केवल तीसरी को छोड़कर, ऐसा बोल रहे हैं आप, है ना? हाँ जी, वो ना आवाज कट रही है मधु दीदी। हाँ जी, तो उन्होंने बता दिया दूसरी से 8वीं तक केवल तीसरी बीच में छोड़। बिल्कुल ठीक, क्योंकि दूसरी से 8वीं तक जो हमारे मंदिर है वो नीचे है, और हमारी जो परसाल है या चबूतरे हैं वो 2-3 सीढ़ी ऊपर है। तो अगर हम मंदिरों में जाएंगे तो 3 सीढ़ी उतर कर जाएंगे, और तीसरी भौम का लेवल तो बराबर है हमारा, तो उसमें तो हम सीधा ही चले जाएंगे। और पहली भौम में 1 पंक्ति का फर्क है, और 9वीं और 10वीं में तो शोभा ही बिल्कुल अलग है हमारी। तो दूसरी और चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। हाँ जी जी, अब थोड़े से लाइट से क्वेश्चन लेते हैं। सत्य असत्य। चौरस हवेलियों के फिरावों में सभी चौरस हवेलियों की शोभा एक समान आई है। चौरस हवेलियों के फिरावों में सभी चौरस हवेलियों की शोभा एक समान आई है, ये सत्य है या असत्य है? ट्रू और फॉल्स? मीनाक्षी प्रणामी जी। असत्य है। हाँ जी, बताइए कैसे? क्योंकि पहली जो रसोई की हवेली है उसकी शोभा भी अलग है। हाँ जी, चौथी जो निरत की हवेली है उसकी शोभा भी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पर आगे दहलान की शोभा आई है, और रसोई में तो 3 दहलाने आई हैं हमारी। उत्तर में भी, दक्षिण में भी 10-10 मंदिर की, और आगे 11 मंदिर की। और नृत्य की हवेली में तो पूरी पूर्व में पूरी ही दहलान आई है। दूसरा है 16 हांस के सभी 6 बच्चों पर पहला छत्री मंडल समान ऊंचाई पर आया है। 16 हांस के सभी 6 बच्चों पर पहला छत्री मंडल समान ऊंचाई पर आया है। मतलब जैसे 22 हाथ ऊपर आता है पहला छत्री मंडल, या 1 मंदिर ऊपर आता है, तो सभी पे समान ऊंचाई पे आया है क्या? ये आपने फैंटास्टिक क्वेश्चन बनाया मधु दीदी। हाँ जी, चांद कमल आंटी। नहीं, असत्य है ये। जी दीदी बताओ, कौन कौन से पे समान आता है छत्री मंडल? पहला छत्री मंडल, सिर्फ पहला। अग्निकोण है ना, उसमें तो 2 हांस पर है, मतलब 2 छत्री मंडल है, 22 हाथ की सीढ़ी के ऊपर है। और फिर बड़ो वन का भी उसमें 22 हाथ की सीढ़ी आती है। लेकिन आगे जो नैऋत्य कोण का है उसमें बड़ो वन का और बट पीपल का तो समान है 22 हाथ का, लेकिन फूल बाग का अलग है, उसका 1 भौम पूरा ऊंचा आता है। उसके बाद इनका जो फूलबाग का जो पर्सनल जो 6 बच्चे हैं उनकी शोभा तो बिल्कुल ही अलग है। उनकी सारे ही ऊंचाई पर एक भौम ऊंचाई पर आते हैं, और उनका जो नैऋत्य कोण का वायव्य दोनों का सेम सेम है। फिर इधर वायव्य कोण में आते हैं तो यहाँ भी फूलबाग का नीचे है, और बड़ो वन का बिल्कुल 10वीं भौम पे जाके आते हैं। बड़ो वन के दोनों मतलब 10वीं भौम पे छत्री मंडल आता है। फिर ईशान कोण में आते हैं हम इधर, तो यहाँ भी हमारा ताड़वन का 10वीं भौम पे है,
और इनकी लिबोई और अनार की 22 की सीढ़ियाँ आती हैं। चांद कमल आंटी को बहुत अच्छे से याद हो गए 6 बच्चे सारे छतरी मंडल। अभी अभी रिसेंटली फिर किए, आपके पहले वाले एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, मैंने तो कैमरा भी ऑन नहीं किया, डर के मारे मुझसे पूछना ले गई। और सुंदर साथ जी, समान छतरी मंडल हमारा सिर्फ अगिन कोण पे आया है, वो 22 ऊपर है तीनों वृक्षों का, और फूल बाग के नैऋत्य कोण का और फूल बाग के वायव्य कोण का भी दोनों समान ऊंचाई पर आए हैं। तीनों जो बड़ो वन के वृक्ष हैं और फूल बाग के, उन्होंने एक मंदिर की ऊंचाई पर छतरी मंडल डाला है वहां पर। तो इस तरह से ये 3-4 बच्चे जिनके पहला छतरी मंडल समान ऊंचाई पर आया है। जी अति सुंदर। पता है चांद कमल आंटी ने 170 वीडियो 2 या 3 बार देखी है, 3 बार देखी है। तब भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, तब भी नहीं आते। नहीं, वो तो एक ही शोभा को घूम घूम कर पूछते हैं ना, इसलिए आपको शोभा पूरी आती है चांद आंटी। बहुत सुंदर। और आपने मुझे याद भी कराया, सहयोगिता में सुंदर साथ जी जो स्पेशली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैमरा ऑन इज अ मस्ट, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं कहाँ जाने वाला है, पहले से डिमांड आनी शुरू हो गई हुई है। तो जो पार्टिसिपेट कर रही है टीम उस टाइम, उनको ऑन करना पड़ेगा 5-6 मेंबर्स को जरूर। हाँ जी, प्रणाम। नीलम दीदी पूछेंगे। हाँ जी नीलम दीदी से पूछते हैं, फिर वापस से आ जाएंगे आपके पास, है ना, अगर है तो। हाँ जी बिल्कुल। अरे वाह, नीलम मिड्डा दीदी पहली बार रिवीजन कराई थी नीलम दीदी ने, और सभी सुंदर साथ निहाल हो गए थे। तो आज प्रश्नों का आनंद लेते हैं उनके मुख से। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी सब सुंदर साथ की तैयारी तो हो ही चुकी है, बस थोड़ा सा आज लास्ट डे है रिवीजन कराने का, थोड़ा सा। प्रणाम प्रणाम। दीदी मेरे क्वेश्चन तो वही हैं जो घूम फिर के वही आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सुंदर साथ जी, मेरा पहला प्रश्न है, परिक्रमा रोंस पर आए गुर्जों की बाहरी तरफ में कितने माणिक के फूल हैं? अरे वाह, कितना सुंदर। ये कहाँ जाकर नजर अटकी आपकी नीलम दीदी? मंदिरों में तो हमेशा करते हैं। गुर्जों पर कितने माणिक के फूल हैं? हाँ जी अति सुंदर। हाँ जी, कहाँ गए हमारे जैमिनी जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 5 दरवाजे में के ऊपर, जैमिनी बेन। हाँ दरवाजे के ऊपर 3 माणिक के फूल आए हर दरवाजे के ऊपर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अति सुंदर। प्रणाम जी। हर दरवाजे की जगह मेहराब बोल देते हैं, तो हर मेहराब के ऊपर 3 माणिक के फूल आएंगे। पर मेहराबें कितनी आई हैं? मेहराबें कितनी आई हैं, ये सुषमा त्यागी दीदी से पूछते हैं। प्रणाम जी, वो काउंटिंग कर रही हैं अभी। प्रणाम जी। मैं तो अभी गिनी रही हूँ। मुझे पता है। आप ये सोचो, गुर्ज एक दरवाजे में, इधर मेहराबें कितनी आई हैं बाहर? वही सोच रही, वही तो गिन रही थी अभी। इसमें मीडियम और वही आई हैं, बस मीडियम और हाई वाली, है ना? दो मेहराबें आई है ना, एक बड़ी और उसके नीचे 3। हाँ जी, तो 3 3 9 और 3 12 तो एक तरफ हो गए। हाँ जी, और 24 और 36 हो गए। बिल्कुल। बाहर दर्शन करने हैं, जहां से नीलम मिड्डा दीदी देख रहे हैं, तो इतने ही आएंगे। अंदर के दरवाजों के भी दर्शन करने हैं, कौन से बताने हैं दीदी? जी बाहरी से। बाहर के ही तो आपने पूरे बता दिए सुषमा दीदी। अति सुंदर। यही तो ब्यूटी है सुंदर साथ जी, याद नहीं करना पड़ता। जब समझ में आ गया, हम उसी टाइम बता सकते हैं, क्योंकि शोभा हमें पता है। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, रंग महल की पूर्व दिशा में पिठौर से लगी जो वृक्ष विशेष हैं, जो पहला वृक्ष है वह कितना ऊंचा आया और वह अपनी चारों तरफ क्या शोभा बढ़ाता है, क्या क्या शोभा बनाता है? जो पहला पिठौर का वृक्ष है
वो चारों दिशाओं में अपनी क्या क्या शोभा बढ़ाता है। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जाम्बू के जो पहले वृक्ष पिठौर से लगे हुए हैं, उनकी पूरी पहले वृक्ष की ऊंचाई, उनका पूरा बताना है, किस तरफ किस दिशा में उन्होंने कैसे वो बढ़ाए हैं अपने। हाँ जी, कौन से? आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंग महल के चबूतरे के साथ कुछ और मेल लगे जो रोनों के वृक्ष आते हैं, तो वो 122 हाथ ऊंचा सीधा चल के अपने दाएं बाएं मीन्स उत्तर दक्षिण में डालियां फैलाते हैं, फैलाएंगे नहीं फैलाते हैं, और पश्चिम की तरफ मंदिरों की तरफ पूरा एक जो परिक्रमा रोज का है एक मंदिर पूरा चलकर उसके साथ मिलान करेंगे, जैसे ये वाला वृक्ष मिलान करता है हमारा झरोखों के साथ, साथ में गुलजोर दीवारों के साथ। और इधर पश्चिम की तरफ हमारे अपने तरफ, हम इधर खड़े वनों की तरफ आएंगे, तो इधर 22 सीढ़ियों की शोभा बनती है। प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर आशी दीदी ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और इसी से ना पश्चिम की तरफ मेहराब बनाते ही नहीं, वो उन्होंने कितना प्यारा अभी बताया, बिल्कुल सीधा लेकर जाते हैं उधर। और इससे संबंधित ना सहयोगिता में एक प्रश्न भी आया हुआ है जो आपने पूछा अभी अभी नीलम दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हवेली से दूसरी हवेली तक एक खड़े त्रिपोलिये में कितनी मेहराबें आई? एक खड़े त्रिपोलिये। अरे वाह, इतनी जल्दी हाथ खड़े हो गए सुंदर साथ जी आपके, तो वेरी गुड। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। गिनती की तो 7 मेहराबें आएंगी और देखने की 10। त्रिपोलिये की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, वो ना वो ना पूरे त्रिपोलिये, एक मतलब हवेली का पूरा त्रिपोलिया बोल रहे हैं शायद, है ना? हाँ जी। और खड़े त्रिपोलिये में मेहराबें खड़ी भी आएंगी और आड़ी भी आएंगी। आड़ी भी आएंगी दोनों, है ना? हाँ जी। वो तो आप 2 हवेलियां ले लीजिए, ये देखिए 2 हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया आता है ना खड़ा हुआ, उनकी मेहराबों की बात करें। पर ये आपने बहुत सही बताया कि गिनने की, अगर आप छोटा छोटा सेक्शन लेना उसका, तो गिनने की 7 और देखने की 10 ही आएंगी। बिल्कुल सही है ये। तो टोटल कितनी आएंगी पूछ रहे, ये तो मुझे भी गिननी पड़ेंगी, भूल गई मैं। हाँ जी, चांद कमल आंटी ने वीडियो देखे हैं अभी, और मुझे लग रहा है कि जिग्ना जी को भी आता हाँ है। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वो तो 24 मेहराबें आती है ना, 3 त्रिपोलिये में जाती है तो। हाँ जी, ये पता है किसकी बात कर रहे हैं? ये देखिए, मैं ना आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखना 1 मिनट। ये ना इनकी बात कर रहे हैं नीलम दीदी, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये एक हवेली, ये दूसरी हवेली, और इनके बीच में ये जो त्रिपोलिया आए हुए हैं ना, ये वाले, ये इन मेहराबों की बातें कर रहे हैं। ये वाली मेहराबें सारी और ये वाली भी, ये टोटल कितनी मेहराबें है ना नीलम दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो जितने थंब हो गए, ये तो 21 हो जाएंगे ना? 21 तो नहीं, 42 थंब है। 42 थंब के ऊपर हर एक पे 3-3 मेहराबें और प्लस क्रॉस की मेहराबें, ये जुड़ेंगी, ये जोड़नी पड़ेंगी टोटल। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। नहीं, मुझे तो 24 ही ध्यान आ रही है। एक हवेली से दूसरी हवेली में जाने के लिए बीच में चबूतरा भी, साइड में चबूतरे आ जाते हैं दोनों के, और बीच में से स्पेस होती है, तो 24 मेहराबें ही आएंगी। अच्छा, आइए मिलके करते। एक हवेली के मंदिरों की लंबाई बताइए, जिनको भी आता हो, जो खुले हैं ना सुंदर साथ, जिनका खुला हुआ है। जिग्ना जी आप भी खोलिए। हाँ जी, एक हवेली के मंदिर टू मंदिर लंबाई बताइए, गली नहीं गिनते हम, आसपास की। 21 मंदिर और 22 थंब। हाँ, 21 मंदिर। 21 मंदिर होते हैं एक हवेली में, पक्का? हाँ जी, हाँ जी, श्योर? हाँ बिल्कुल। गली नहीं गिन रहे ना, गली आगे 23 हो जाएंगे फिर। डेढ़ गली नहीं गिन रहे हम। हाँ तो 21 हो गए ना, 21 हो गए। नहीं, जिग्ना जी ने बिल्कुल सही बोला, 23 मंदिर, क्योंकि डेढ़ गली गिनने के बाद 26 मंदिर की हो जाती है वो, है ना?
दीदी 24 स्तंभ होते हैं। हाँ जी, 24 तो स्तंभ। 23 मंदिर होंगे तो 24 स्तंभ बनेंगे, और उस हिसाब से नीलम दीदी आप गिन के बता दीजिए अब मेहराबें। 24 स्तंभ होंगे, उसमें 23 मेहराबें होंगी जी। तो मंदिर स्तंभों के ऊपर 23 मेहराबें दोनों स्तंभों के ऊपर हो गई, और जो मंदिरों की तरफ से लगाई जाएंगी, इधर भी 24 और इधर भी 24 और बीच की गली में 24, 3 24 24, 3 आड़ी और 2 खड़ी। जी, 24 24 24 23 23 23। ये टोटल हो गई 118 मेहराब। अरे वाह। हाँ जी। मुझे 5 मेहराबें 2 मंदिर की 2 रंगों की। दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम बताइए। जी। स्पेशल हाउस में दरवाजे अभी की मेरा साइड। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब चलो बताओ आप। मेरे को जितना सुना मैंने उतना बोल दिया। नहीं, मैं तो रुक गई थी, दीदी को तबीयत ठीक नहीं है ना। मुझे हाँ, कोई 5 मेहराबें 2 मंदिर की 2 मंदिर में 2 रंगों की, 2 मंदिर की 2 मंदिर मेहराब में है, 5 मेहराबें आएंगी जो 2 रंगों की हैं, और एक मेहराब 1 रंग की है। ये शोभा कहाँ की है? 5 मेहराबें 2 रंगों की और 1 मेहराब 1 रंग की। दूरी एक एक मंदिर की है ना? 2 मंदिरों की, दोनों की, 5 मेहराबों की भी और 1 मेहराब की। 5 मेहराबों की भी 1 मेहराब। ये कहाँ से आपने प्रश्न बनाया दीदी, कहाँ पे खड़े होके? हाँ जी, मधु दीदी, मधु दीदी भी आपका हाथ बताएंगे। मधु दीदी प्रणाम जी। ये 7 वनों में वृक्षों की मेहराबें बनेंगी 2 मंदिर की, 2 रंगों की। अगर उसमें अलग अलग रंग के वृक्ष आएंगे और अमृत वन से निकलेंगे तो एक ही रंग की बनेगी मेहराब। हाँ जी, ये ठीक है। बहुत सही। 7 वनों में बनेगी। क्योंकि 2 मंदिर की दूरी वहीं पे आ रही है, तो अगर उसमें 2 रंगों की भी बनेगी और 1 रंग की भी बनेगी। अलग अलग कलर के वृक्ष होंगे, फूलों के, फलों के, तो उनमें 2 रंग की मेहराब बन जाएगी। और अमृत के दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं तो 1 रंग की कलर की मेहराब। केल लिबोई की एक, फिर क्या है लिबोई और अनार की, फिर अनार की और अमृत की, फिर अमृत की बीच में एक, दोनों तरफ से अमृत की हो जाएगी, फिर अमृत और जाम्बू की, और जाम्बू की और नारंगी और बटकी। इतनी सुंदर। नीलम दीदी आपका ये टैलेंट ना राजी अभी सामने लेकर आए, जो अंदर भर रहे हैं ना, कहाँ से प्रश्न बनाए ये आपने। हम लोग रंग महल के आसपास ही घूमते रह गए। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन 4 के बीच में मैं एक, उन 4 के बीच में मैं एक, और उस एक के बीच में मैं 4, बोलो मैं कौन? ये डीपी सिंह जी को पता भी लग गया, बताइए, हम तो अभी सोच ही रहे हैं। प्रणाम जी। ये पंचमहल की शोभा है जी, पंचमहल की। 4 के बीच में एक। हाँ जी, और एक में 4 दरवाजे चारों तरफ। मुझे तो ये लगा। अरे वाह। एक में 4 है ना, तो उसमें एक से साथ मिलते हुए चारों जो है दिशाओं में दरवाजे। ये भी फिट बैठ रहा है, अति सुंदर। पर मुझे लगता है उन्होंने कोई और शोभा भी सोची, तो मल्टी आंसर्स भी हो सकते हैं, और कोई और ही ढूंढ लेना। ये तो अलग ही प्यारी सी चीज है। अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 10वें भवन पे वो बीच में चबूतरा और 4 फुहारे चारों तरफ, 4 में 1 और 1 में 4। अरे वाह, उन्होंने बोला 4 में 1 और 1 चबूतरे में 4। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, चित्रांशी बेटा प्रणाम जी। मूल मिलावे की शोभा, जो 4 गोल हवेलियों में एक गोल हवेली में मूल मिलावा, और एक मूल मिलावे वाली हवेली में उसमें 4 पार्ट्स में जो थंब आया,
अरे वाह, कहाँ कहाँ हम नीलम दीदी ले गए आप देखिए, मूल मिलावे में भी लेकर गए, चांदनी पर भी, पंचमहल में भी, अति सुंदर। सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। मुझे लग रहा है 4 चौकों के बीच में एक वृक्ष और 4 वृक्षों के बीच में एक चौक, जो वनों में और पीपल की चौक में सब जगह आता है। आपने नीलम दीदी का मुख देखा इस पे, वो कितनी खुशी से एक उन्होंने बार रिपीट करिए, एक बार रिपीट करिए, कितना मुझे आनंद क्लियर आया नहीं आवाज उनको। सुनाई। आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ हाँ रही है, फिर से रिपीट कीजिए। क्लियर। 4 चौक बनते हैं जो वृक्षों वृक्षों की दूरी पर, 4 चौकों के बीच एक वृक्ष और 4 वृक्षों के बीच एक चौक। ठीक तो है, काफी ठीक है, बट पीपल की चौकी का है ये। तो 4 चेह बच्चों में बट पीपल के भी एक वृक्ष के चारों ओर 4 चह बच्चे और एक चह बच्चे के चारों ओर 4 वृक्ष, 4 कोनों में 4 वृक्ष। आप एग्जैक्टली और ये भी बिल्कुल सही है, पता है 4 वृक्षों के बीच का चौक कहा गया है और उन चौकों की काउंटिंग भी बिल्कुल वैसे ही की गई है। अति सुंदर, सभी सुंदर साथ के उत्तर। बट जहां पर नीलम दीदी ने बैठकर बनाया वो था 4 चह बच्चों के बीच में एक वृक्ष और 4 वृक्षों के बीच में एक श्री चह बच्चा। एक चह बच्चा ना, वो भी दोनों हो सकते हैं, दोनों ही थे मेरे दिमाग में, पहले मैंने यही बोला था। अरे वानी, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। चौकों का प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी ये क्वेश्चन मैंने सहयोगिता से लिया, वृत्त में से सहयोगिता से लिया। अरे ये कहाँ पर है? ये वृत्त में से लिया गया है, जुगलदास जी महाराज जी के वृत्त में से लिया गया। अग्निकोण के, मेरा अगला क्वेश्चन है, अग्निकोण के 16 हाथ के चह बच्चे ने कितने वृक्ष जांबू और नारंगी के रौंदे हैं या दाबे? कितने कितने वृक्ष दाबे? ये एग्जैक्टली हम काउंट नहीं कर सकते और महाराज जी ने कुछ वृक्षों की गिनती इसमें लिखी हुई है, पर वो ना थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो दाबे में जो उन्होंने लिखा है वही हम बोलेंगे, क्योंकि जांबू का ज्यादा पार्ट जो है, हाफ पार्ट जांबू के वृक्षों ने लिया हुआ है ना, आधा चह बच्चे के आसपास श्री जांबू के वृक्ष आते हैं और 1/4 के आसपास सिर्फ नारंगी के आते हैं, पर उन्होंने दोनों के सेम ही वृक्ष लिखे हुए हैं। तो यदि वृत्त पढ़ी होगी जुगलदास महाराज जी की तो उन्होंने ये शब्द लिखे हुए हैं उसमें। हाँ जी, कल्पना जी प्रणाम जी। प्रणाम। तरफ तो हमारी 60 आ जाएंगे और दूसरी तरफ 53 आएंगे। हाँ जी, आपने ये बताया कि उनकी पिठोर पे कितने वृक्ष लगे हुए हैं, पर नीलम दीदी ने पूछा कितने वृक्ष उन्होंने अपने नीचे दबा लिए हैं जो नहीं आए, बल्कि उनकी जगह पे ऊपर श्री चह बच्चा आया है ना नीलम दीदी? हाँ जी, है ना? हाँ जी, कुसुम आंटी, कुसुम। पर ये आपने बिल्कुल सही बताया कि उनकी पिठोर पर 53, 60 और 60 ऐसे आएंगे। अति सुंदर। हाँ जी, कुसुम आंटी। दीदी जाम्बू के तो मुझे लगता है 7 वृक्ष दाबे हुए हैं। अच्छा, मतलब 53 आए हैं तो 7 दबा लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है कुसुम आंटी, अति सुंदर। वो तो इसलिए हुआ कि उनका जो हास है ना, वो 15 मंदिर जो हास उनका ना रंग महल से मिल गया, अगर वो ना मिलता तो उसकी पिठौर पे भी 7 वृक्ष आ जाते। पर वेरी स्मार्ट आंसर, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो हाँ जी आप बता दीजिए नीलम दीदी, ये कितने कितने लिखे हैं महाराज जी ने? दीदी महाराज जी ने अपने वृत्त में दिखाया था कि 40 वृक्ष जांबू के हैं और 40 वृक्ष नारंगी के हैं और टोटल 80 वृक्ष रौंदे हैं। लेकिन हमने ये सोचा है कि अगर ये 40 हैं, 1/4 में 40 हैं, तो जांबू के फिर जस्ट डबल होने चाहिए। हाँ जी, वो ना एक्चुअली महाराज जी ने रफली ये बताने के लिए बस लिखा है कि वृक्ष दबाए हुए हैं, तो वो एग्जैक्टली सेम शायद ना हो, पर रफली उन्होंने लिखा है, इससे हमें ये पता लगा कि वृक्ष रौंदे हैं, दाबे हैं, बस 80 वृक्ष टोटल अभी उन्होंने बताए, जो कि मैंने वृत्त में पढ़ा। बिल्कुल, जो उन्होंने लिखा है 40 वृक्ष लिखा है। 40 जी। अगला क्वेश्चन है, ताड़ वन में चह बच्चों पर कितने प्रकार की हिंडोलों की ताली पड़ती? ताड़ वन में
चाहे बच्चों पर कितने प्रकार के हिंडोलों की ताली पड़ती है? अरे वाह, कार्ड 1 बड़ा मोस्ट फेवरेट स्पॉट बनता जा रहा है। उस दिन आशिमा जी ने भी बड़ा प्यारा इनका क्वेश्चन पूछा था, खुली नहरों से रिलेटेड। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं वो कभी भूलते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, 4 ताली के जो हिंडोलों का जो झूले झूले जाते हैं, 4 ताली के। बिल्कुल सही, अति सुंदर, 4 ताली के हिंडोले। और अभी इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे अनिल गोहिल जी। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी। 4 ताली के भी हो गए, 3 ताली के भी हो गए, 2 ताली के भी हो गए। हाँ जी, और ये छोटे छोटे हिंडोले ही डालते हैं ना? क्या? ये जो ताली इधर चाहे बच्चों पर? हाँ, 6 बच्चों पर ही नहीं, 2 बड़े हैं जो बीच में आएंगे सामने, तो वो तो सामने, लेकिन 6 बच्चे पर आएंगे तो 4 बाजू से 4 हो गए, जो तो किनार मतलब पर हो गए। छोटे छोटे हिंडोले ही है ना ये? नहीं, बड़े हिंडोले हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े महाबिलंद हिंडोले, अति सुंदर। 4 ताली के। और कहाँ होंगे अनिल भाई? 2 ताली के किस किस जगह पे होंगे? जो रोस खत्म होगी और लास्ट रोस आएगी, जो कोने वाला वृक्ष होगा उस पर, वहां 2 ही मिलेंगे। बिल्कुल सही, कोने में 2 और दिशा में जब रॉस पूरी खत्म होगी तो 3। जैसे 2 पुड़े कोने में होते हैं, 3 पुड़े पूरी दिशा में होते हैं, और बीच में चौपुड़े होते हैं, है ना? बराबर, 2 पुड़े, 3 पुड़े और चौपुड़े के। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। 10वीं भौम के विशेष हांस में गुर्जों की पश्चिमी दीवार की क्या शोभा है? हाँ जी, आप एक बार रिपीट भी कर दीजिए। 10वीं भौम के विशेष हांस में गुर्जों के पश्चिमी दीवार की क्या शोभा है? हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जो स्पेशल हांस के गुर्ज आए हैं, जो उत्तर दक्षिण में 2 गुर्ज आते हैं, तो उनके पीछे जो बाहरी हार मंदिर आनी चाहिए थी, वहां पे अब खम्भों की हारों से अक्सी दीवार और 2 मेहराबी द्वार बनते हैं। तो जो दाएं बाएं के मंदिर हैं, उनका मेहराबी द्वार गुर्ज के पीछे आ जाता है। तो इस तरह से शोभा बनती है गुर्ज के पीछे, जिसमें हमें 2 मेहराबी द्वार नजर आते हैं और सामने से वैसे ही सेम शोभा 3-3 द्वार नजर आते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नीलम दीदी। गुर्ज के एक तरफ उत्तर की तरफ क्या शोभा आई है आशिमा जी? उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बता दीजिए। हाँ जी, 3 दिशा में तो सेम शोभा है कि हमें 3-3 द्वार जैसे पश्चिमी दीवार, गुर्ज की जो पश्चिमी दीवार में सिर्फ 2 मेहराबी द्वार आएंगे, जो दोनों मंदिर के दाएं बाएं के हिस्से से आते हैं। 33-33 हाथ के जो मेहराबी द्वार हैं, वो हमें गुर्ज के अंदर जाएंगे तो नजर आएंगे। तो हमें 1 थंब और 2 मेहराबें नजर आएंगी 33-33 हाथ, क्योंकि 66 हाथ की जगह लिया ना गुर्ज ने। तो पीछे 2 मेहराबी द्वार हमें जुड़े हुए नजर आएंगे, जो 2 मंदिरों के जहाँ 2 दरवाजे आते थे, अब वहां पे 2 मेहराबी द्वार आएंगे 33 हाथ के चौड़े। दीदी एक तरफ तो मेहराबी द्वार आएगा, एक तरफ यानी कि जो दक्षिण की तरफ वो मेहराबी द्वार आएगा, और दक्षिण की तरफ जो विशेष हांस है ना, वहां तो नीलमी का थंब आया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, तो नीलवी के थंब वहां से तो खुले थंब आए हुए हैं, खाली खुले थंब आए हुए हैं ना। तो हाँ जी, खुले उनसे थंब जो की मेहराब नीलमी बनती की है ना, मेहराब दिखाई देगी खाली, बाकी तो दहलान है, खुला है, कोई पीछे मंदिर भी नहीं है, कोई मेहराबी द्वार भी नहीं है, खुला तो रास्ता है ना वो। खाली वो जो नीलवी की मेहराब है वो 28 हाथ ऊंची, वो खाली दिखाई देगी। 28 हाथ से थोड़ी सी कम, 88। हाँ जी, वो आशिमा जी ने वो विशेष हांस पहले बता दिया था। उन्होंने जो अभी बताया वो नॉर्मल जो बाकी मंदिर होते हैं ना, वो उनका बता रहे थे। तो विशेष हांस का उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक तरफ तो
खाली ऊपर मेहराब जाती हुई और एक तरफ मेहराबी द्वार, है ना? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम। मेरा छत्री मंडल दूसरे वृक्षों की छत्री मंडल से दुगना हो गया, बोलो तो मैं कहाँ आया हूँ। मेरा छत्री मंडल दूसरे वृक्षों के छत्री मंडल से दुगना हो गया, बोलो तो मैं कहाँ आया हूँ। छत्री मंडल दुगना हुआ है या फिर वो इटसेल्फ शोभा ही दुगनी हुई है? क्योंकि छत्री मंडल तो उनका दूसरे वृक्षों के आसपास वालों जैसा ही हुआ है ना, तो मिलान तो करा है, लेकिन उसका सिर्फ उसका अपना छत्री मंडल डबल है, बाकी वृक्षों ने आधा आधा किया हुआ। हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी, वीना वीना आंटी आपने हैंड रेज किया था, कहाँ गए? हाँ जी, प्रणाम जी। ये ताड़ वन का है या ये बड़ो वन का जो 10 भूम गए हैं, और दूसरे जो है 5 भूम तक वो बट पीपल की चौकी, 4 भूम 5वीं चांदनी है। अच्छा, एक मिनट वीना आंटी, हम ना नीलम दीदी से पूछते हैं कि ये छत्री मंडल नीचे से ऊंचाई डबल बोल रहे हैं या फिर ऐसे डबल बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे डबल हो गया। हाँ, ऊंचाई हाँ, डबल नहीं हुई, वो बोल रहे हैं हाँ। छत्री मंडल डबल हुआ है। अच्छा, पूछ लीजिए कैसे करना है। हाँ जी, तो अभी हम एक और सुंदर साथ जी की सहयोगिता। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे डबल हुआ है, ऐसे अगर कोई एक मंदिर डाल रहा था, इन्होंने 2 मंदिर आगे बढ़ के छत्री मंडल डाला है, इस प्रकार। हाँ जी, तो ये पूछते हैं, आज जिग्ना जी हमें मिली हुई है, सुबह सुबह उनसे पूछेंगे। प्रणाम जी। वो बट पीपल की चौकी का जो छत्री मंडल जाता है, वो एक मंदिर का पूरा और रंग महल के छत जैसे लगता है, तो एक मंदिर वहां हो जाता है। अरे वाह, वेरी गुड। श्री बट पीपल की चौकी ने परिक्रमा रॉन्स और बाहर की रॉन्स है रंग महल के बाहर वाली, और श्री परिक्रमा रॉन्स मिलाकर 2 मंदिर किए हुए हैं, जबकि श्री सातवन ने केवल परिक्रमा रॉन्स पे, क्योंकि वो पिठौर पे है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे डबल है क्योंकि वृक्ष अपना तो बड़े ही बड़े, उसके बाद उनका छत्री मंडल 2 रहा। हाँ जी, नीलम दीदी आप कहीं और है या यही है? कहीं और हूँ। कहीं और है। हाँ जी, एक और जगह। ये बहुत सुंदर रही, अति सुंदर। हाँ जी, बबीता दीदी आप कहाँ हैं, आप बताइए। दीदी मैं तो जो उनसे ये आता है अग्निकोण पर आता है जो उनसा अमृत जाम्बू के जैसे वो 113 वृक्ष आते हैं, तो मैं तो इस हिसाब से कह रही हूँ भी वो 2 बार आते हैं, इसलिए भी वो डबल छत्री मंडल हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। वो वैसे डबल कर सकते, अरे क्या बात है। सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ जाएंगे अब देखना छत्री मंडल में, कि उनके बस 7 वृक्ष तो कम रहते हैं, बस पूरा कितना 16 + 60 + 53 है ना, 113 वृक्ष और उनके केवल 60। इस तरह से डबल भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत सुंदर, अति सुंदर। एग्जैक्टली डबल भी कहीं होता होगा, वो भी पूछते हैं सुंदर साजी से। अनिल भैया, और फिर अनु दीदी के पास चलेंगे। लाल चबूतरे के आगे पिठोर में जो लगा वो ऊपर गया, तो पहले जो एक मंदिर का जो लाल चबूतरा बना वो, और धर्मरोस यानी 200 मंदिर आगे गए। एक मंदिर नहीं भैया, वो तो 30 हांस का, 30 मंदिर का बन गया एक हांस पूरा, है ना। वो तो 31 गुना हो जाएगा फिर आगे जाने के लिए। हाँ जी, वो आप तो बहुत बड़ा छत्री मंडल लेकर आए, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अनु दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो जैसे जाम्बू और नारंगी के जाम्बू के वृक्षों ने मंदिर की तरफ, अपना रंग महल की तरफ एक मंदिर बढ़ाया, और अपने बच्चों के ऊपर 2 मंदिर बढ़ाया। ये भी बहुत सुंदर पॉइंट बताया आपने। यही वृक्ष जो है पिठौर पे लगे हुए जाम्बू के, रंग महल की तरफ तो एक मंदिर बढ़ा रहे हैं, पर इधर चाहे बच्चों पे डबल, यानी उनको
जल चबूतरा भी कवर करना है तो 2 मंदिर बढ़ा रहे। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। इसका ना हम नीलम दीदी से ही पूछ लेते हैं। हाँ जी दीदी। दीदी, लाल चबूतरा के जो सामने पिठौर में लगे हुए वृक्ष थे, उन्होंने तो 30 मंदिर का छज्जे के साथ मिलाया था, और जो बाकी के वृक्ष हैं वो आधी आधी मेहराबी तो बनाते। बड़ो वन के जो पिठौर में लगे हुए वृक्ष हैं लाल चबूतरा के पास, वो तो चांदनी के छज्जे पे वो पूरे 30 मंदिर का छत्री मंडल डालते हैं। जो बाकी के वृक्ष हैं बड़ो वन के, वो आधा आधा छत्री मंडल नहीं, आधी मेहराब इधर बढ़ाएंगे, आधी आधी इधर बढ़ाएंगे, जस्ट डबल ना हो गया। मतलब उनके जो बाकी वृक्ष हैं वो 15-15 की मेहराब निकालते हैं, 14-14 और की। हाँ। इन्होंने पूरी 30 की उधर छत्री मंडल डाला है। अरे वाह, आप कहाँ पे हो नीलम दीदी, फैंटास्टिक। मतलब यही बड़ो वन के वृक्ष जो लाल चबूतरा के सामने है, बाकी जो नॉर्मल वृक्ष पीछे आए हैं उनकी कितनी 29 की मेहराब होती है ना, तो टोटल करें तो 15-15 की तकरीबन वो मेहराब एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं। पर जो पिठौर पे लगे उन्होंने सीधा 30 मंदिर आगे जाके डबल छत्री मंडल डाला हुआ है, 31। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। टाइम है और हाँ जी, अभी ना श्री मुखवाणी की चौपाई ले लेते हैं। एंड ऑल द बेस्ट सुंदर साथ जी, आप सभी को, प्यारे जुत्थों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल की सहयोगिता के लिए। स्पेशली हमारी हिंडोले कौन कौन सी टीम्स हैं कल? त्रिपोलिया टीम और मधु दीदी की टीम, मधु दीदी की टीम झरोखे टीम, त्रिपोलिया टीम और आकाशी टीम, तीनों को स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लीड करके चलेंगे सुंदर साथ जी, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, पांचों अनम्यूट होंगे। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी, कुछ ऐसा कोशिश कर रहे थे कल रात को बैठ के, हम लोग भी कल 2-3 बजे तक जाग रहे थे ये करने के लिए। कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि कुछ वो इफेक्ट्स देकर वो प्रश्न सामने आएगा। 15 सेकंड्स तक, 15 सेकंड तक आप अनम्यूट रहेंगे पर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 15 सेकंड इसलिए दिए गए हैं कि आप प्रश्न को पढ़ पाए अच्छे से, पेशेंस से। थोड़ा सा उधर कुछ चलेगा, समथिंग इफेक्ट्स आएंगे, आप तब तक प्रश्न पढ़ लेंगे, 15 सेकंड्स के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। आप सभी आपस में बात कर पाएंगे और उसके बाद अपना शब्द श्री रास, श्री प्रकाश, श्री खटरुति जरूर याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये शब्द नहीं बोला, आपका समय खत्म हो गया, आपका आंसर काउंट नहीं होगा। राज्य के 14 अंग, 14 किताबें इतनी इंपॉर्टेंट, यदि वो शब्द आपने नहीं बोला, भूल गए, ये सहयोगिता एक दूसरे से करनी है, आपको याद दिलाना है कि वो शब्द रह गया। तो लॉक करने के लिए वो शब्द बोलेंगे तभी लॉक होगा, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा, आपका आंसर काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, अपने अपने शब्द को रोज घर में बोलें ताकि वो अपने आप ही मुख से निकल आए। तो उसके बाद डोंट वरी, 15 सेकंड्स के बाद टोटल एक प्रश्न के लिए 2 मिनट का समय रखा गया है। हालांकि मुझे लगता है कि 30 सेकंड में ही उत्तर दे देंगे सुंदर साथ, पर फिर भी 2 मिनट आराम से आप डिस्कस करके 2 मिनट के अंदर अंदर उत्तर देना शुरू कर दीजिए, खत्म करना जरूरी नहीं है। जैसे कि सपोज 24 का अंक कम से कम 3 शोभाओं में बताइए। जैसे आप आज मधु दीदी ने प्रश्न पूछा, 24 का अंक कम से कम 3 शोभा में बताइए, तो आपने 2 मिनट के अंदर अंदर उत्तर देना शुरू कर देना है। उसके बाद आप समय ले सकते, बोलने में समय लगता है, वो कई बार 2 मिनट में उत्तर खत्म नहीं होता, तो इट्स ऑल फाइन। ठीक है, तो आई होप सभी सुंदर साथ जी को ये सभी समझ में आ गया होगा। और बहुत इजी प्रश्न है, राज्य का नाम लेकर हमने आनंद लेना है, ना किसी ने किसी, ना कोई किसी से बेहतर है, ना कोई हो सकता है, केवल राज्य बेस्ट है। और वो सारे सुंदर साथ के दिलों में वही आनंद लेने और देने के लिए बैठे हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर, अति प्यारी चौपाई का आनंद लेने के लिए। कल कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी तैयार होकर, मैक्सिमम कैमरास ऑन हो, ताकि जो सुंदर साथ भाग ले रहे हैं ना, उनको आप इशारे से बता भी पाए और उनको आनंद भी आए। हाँ जी,
मैंने भी पहली बार बनाया है, बहुत सारी त्रुटियां होंगी, उसके लिए माफ भी करते जाइएगा। और आज हमारे पास आ रही हैं हमारी प्यारी आरती ग्रोवर जी, श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 87 चौपाई 1। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, आज की जो चौपाई मुझे दी गई है, आग परों तिन कायरों जो धाम की राह ना लेत, सरफा करे जो सिर का और सकुचे जीव देत। बहुत ही प्यारी चौपाई है कीर्तन में से, कि जो परम धाम की राह पर नहीं चलते और सिर को झुकाने में कंजूसी करते हैं, सरफा करे जो सिर का। सरफा करने का होता है जैसे हम किसी भी चीज में कंजूसी करते हैं, सरफा करना। अब इसमें क्या है, सरफा करे जो सिर का यानी मैं खुदी को पूर्ण रूप से छोड़ना, अर्थात मैं खुदी को पूर्ण रूप से त्याग करना, अहंकार को छोड़ना। और धनी के प्रेम में जो जीव को न्यौछावर करने में संकोच करते हैं, आग परो तिन कायरों, कायर मतलब डरपोक, कि उन कायरों को आग में कूद पड़ना चाहिए जो परम धाम की राह पर नहीं चलते। अब इसका भावार्थ है, आग में कूद पड़ना क्या है, एक मुहावरा है, जल मरना एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग किस लिए किया गया है, फटकार की भाषा में। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आग में कूद पड़ना है हमें। इस कथन का आशय है कि जो धाम की राह पर नहीं चल रहे, उनके लिए बहुत धिक्कार है, उन कायरों को बहुत धिक्कार है जो धनी के रास्ते पर नहीं चल पा रहे। परम धाम के 25 पक्ष और युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का ज्ञान प्राप्त करना और उसका ध्यान करना ही परम धाम की राह अपनाना है। मैं खुदी के त्याग से ही प्रेम की रस धारा बहती है और धनी का दीदार होता है। अब परम धाम की राह पर चलना क्या है, परम धाम की राह पर चलना है मैं खुदी को मारना, अपने अहंकार की भावना को छोड़ना पड़ेगा, धनी की मैं को अपनाना पड़ेगा, तब चलेंगे परम धाम की राह पर। अब इसके लिए वाणी में एक और चौपाई भी आती है, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो जीवते ना मरेंगे तो क्या मरेंगे मुनाफिक। अब धनी हमें बार बार क्या कह रहे हैं कि जीवते मारिए आपको, कि जीते जी अपने आप को मारना है, कि प्रीतम के प्रेम में जीते जी अपने मन की इच्छाओं को समाप्त करना है, जो जीवते ना मरेंगे, कि यदि ब्रह्म मुनि ही अपने शरीर के जीवित रहते हुए अपनी इच्छाओं को नहीं मारेंगे तो क्या मरेंगे मुनाफिक। अब मुनाफिक क्या है, मुनाफिक किनको कहा गया है, कि जो सामने तो ज्ञान और भक्ति का नाटक करते हैं लेकिन छिप कर विषय और भोगों में लिप्त रहते हैं, यानी मिथ्यावादी लोग। कहते क्या वे मिथ्यावादी लोग मारेंगे, कि जो जीवते ना मरेंगे, कि ब्रह्म मुनि ही अपने शरीर के जीवित रहते हुए अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे। अब स्वयं इच्छाओं का त्याग करना क्या है, मन की इच्छाओं को खत्म करना, स्वयं को मारना। स्वयं को मारना क्या है, कि अपने मन की समस्त लौकिक इच्छाओं को समाप्त करके अपने प्रियतम अक्षरातीत के प्रति समर्पित हो जाना। अब धनी ने क्या रास्ता दिखाया है, चर्चनी चितवनी, कि सिर्फ हमें जो है इस पर नहीं चलना कि अब चर्चनी भी क्या है देखा जाए, खाली सीखना नहीं है, कि धनी के लिए धनी के प्रेम में डूबना है, धनी के रास्ते पे चलना है, उस प्रेम में डूब जाना है ताकि उस रास्ते पर हम चल सके, धनी ही हमें चलाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इंग्लिश में इस चौपाई का जो है थोड़ा सा स्क्रीन, हाँ जी, मीनिंग, those who do not take to the path of Paramdham and misery in bowing the reference, meaning do not want to leave me a myself, jeev,
hesitating to subjugate self in the love of Lord, are cowards, and such people should jump into the fire. Import yani bhavat. To jump into the fire or to immolate self is a figurative expression of rebuke or reprimand. It does not mean literally that one should immolate self or die jumping into fire. What is conveys is simply that damned are those who are not treading the path of Paramdham. Treading the path of Paramdham means to gain knowledge and contemplate on the 25 aspects of Paramdham and the glory and adorations of the dual form. The stream of love starts flowing and the divine vision of Lord become possible only by sacrificing me and myself. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अति सुंदर आरती। आज मुझे वो दिन याद आ गए जब श्री रतनपुरी आश्रम के मंच पर हमारी ये प्यारी सी आरती बहुत सुंदर प्रवचन दिया करती थी और हमारे सरकार श्री बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। इतने प्यारे दिन वो याद दिलाने के लिए और इतनी प्यारी चौपाई का सुंदर मंथन करके सुंदर साथ के सामने लाने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर आपके पूरे परिवार पर राज्य की मेहर ऐसे ही बरस रही है। सेवा में आगे हैं, गाने की सेवा में, मंदिर सेवा में, आश्रम सेवा में। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। लवली जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत हम सब सुंदर साथ की तरफ से प्रणाम कहिएगा और बच्चों को भी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, किरण आंटी, हमारी प्यारी किरण आंटी, उन्हीं की ये भतीजी हैं। पूरे गुण इनमें आए हैं। अति सुंदर आवाज, मधुर मीठी, गाने में हो चाहे वाणी मंथन में, हमें ऐसे ही लाभ मिलता रहे तो कितना अच्छा हो। आइए आज का जयकारा हम आरती जी के मुखारबिंद से ही सुनते हैं, उनके साथ लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, किरण आंटी भी बीच में है हमारे। हाँ जी, हम किरण आंटी के पास ही इनके बाद जाने वाले थे। आंटी आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम जी आशीष। याद करते प्रणाम हुए जी। बहुत अच्छा लगता है मुझे आशीष, बता नहीं सकती। आज की छुपाई तो बहुत ही बढ़िया। कायर, हम देखें कहीं हम तो कायर नहीं है ना, डरपोक तो नहीं है, अपना कुछ बार पा रहे हैं या नहीं, अपनी मैं खुद ही को समाप्त कर पा रहे हैं नहीं। मुझे याद आ रही थी, ये छुपाई बोल रही थी कि वो 12 मोमिनों की, 12 मोमिन जब संदेश देने के लिए औरंगजेब बादशाह के पास जाते हैं तो कुछ ऐसे भी थे जो कहने के लिए तो आगे थे कि हम करेंगे, लेकिन उनकी इच्छा यही होती थी कि कहीं हमारा नंबर ना लग जाए, क्योंकि औरंगजेब बादशाह के पास संदेश देने गए तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। वो भी तो डरपोक सुंदर साथ थे ना। हमें भी कायर नहीं होना, हमें अपने आप की मैं खुदी को, जैसे बहुत प्यारी छुपाई बोलती, जीवते मारिए आपको। और आज जी भी हमसे कुर्बानी कौन सी मांग रहे हैं, मैं खुदी की तो मांग रहे हैं। महामती के हैं मोमिनो, सुनो मेरे वतनी जार, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे खिला। अपने शरीर की मैं खुदी को समाप्त कर दो, रूप रंग धन सब समाप्त करके एक धनी के प्रेम में डूब जाओ। जो राज्य हमें इतना सुख दे रहे हैं, इतना सुख दे रहे हैं, बैठ करके 25 पक्षों का सुख दे रहे हैं, सागर श्रृंगार का सुख दे रहे हैं, अपनी शोभा का सुख दे रहे हैं, बस हमें उसी में ही डूबना है। समय बहुत हो गया। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बस 2 मिनट लूंगा। मैं ये दिखाना चाहता था कि आज 11वें सप्ताह का पहला दिन है, तो पिछले 10 सप्ताहों से कंटिन्यूअस हमने वाणी मंथन सुंदर साथ के द्वारा सुना, जिसमें स्टार्टिंग में गुजराती, फिर नेपाली, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे। अभी अब इंग्लिश बोल रहे हैं, अभी पंजाबी सुंदर साथ भी जुड़ रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ उनसे भी सुनना चाहेंगे, ताकि वाणी का जो प्रचार प्रसार है वो एक भाषा पर ना रुका रहे और इसी प्रकार आगे
जो मिशन है वाणी का जागनी का वो बढ़ता रहे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही कहा आशीष जी ने कि अपने आप ऑटोनॉमस, अपने आप सुंदर साथ जी अपनी बारी के हिसाब से, श्री पन्ना जी की 8 पहर की बीतक में ये आता है कि अपनी बारी के हिसाब से वो गाने आ जाते थे, अपनी बारी के हिसाब से सब सेवा करते थे। इसी प्रकार मुझे वो लीला याद आती है कभी कभी, अपनी बारी के हिसाब से सुंदर साथ प्रश्नोत्तरी तैयार करके अपने आप आ जाते हैं। कोई एक भी सुंदर साथ जी कॉल नहीं करना पड़ता स्पेशली कि सुंदर साथ जी आप ये कीजिए, अपनी बारी के हिसाब से अपने आनंद से सुंदर साथ कितनी प्यारी प्रश्नोत्तरी की सेवा करते हैं। अपनी बारी के हिसाब से श्रीमुखवाणी मंथन की सेवा में, राज्य की सेवा में हाजिर होते हैं। क्या बात है, हर प्रकार से अति सुंदर कि अपने दिल से आ रहा है कि नहीं हमें भी करना है। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में 10 हफ्ते यानी 3 महीने हो चुके हैं ये श्रीमुखवाणी मंथन की सेवा सुंदर साथ अपने आप अपनी बारी पर आते हुए आप सबके चरणों में, और क्विज के प्रश्न तैयार करने वाले, व्हाट्सएप में प्रश्न डालने वाले सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, मधु दीदी और नीलम, हाँ जी आशीष जी कुछ वो एक चीज भूल गया सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ कुछ बोल रहे थे, हमें अंग्रेजी साहित्य भी चाहिए ऑनलाइन, तो वही वाणी साहित्य का जो फोल्डर है ना, उसमें ही यहाँ पर इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर करके अंग्रेजी में एक नया फोल्डर है जिसमें कि ये किरंतन का इंग्लिश का टीका भी है और बाकी जो इंग्लिश की बुक्स हैं, और ये जल्द ही वेबसाइट पे भी अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो उसके लिए बात चल रही है। बाकी फिर आप ड्राइव पर तब तक इनका लाभ ले सकते हैं। हाँ जी, अब जयकारा जो आज के सुंदर साथ थे वो लगा सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी, नीलम दीदी आप मिलके जयकारा लगाइए। प्रणाम जी। जी श्री प्राणनाथ नाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे अभी अभी एक मैसेज आया था, वो मैंने अभी देखा, पर्सनल मैसेज। तो आप में से कोई भी सुंदर साथ श्री सहयोगिता के बाद प्रश्न पूछने की सेवा भी करना चाहते हो, जरूर अपने नाम आगे बढ़ के दीजिएगा। तो क्या पता कौन से सुंदर साथ के मुख से कौन सी शोभा क्लियर हो जाए, तो जरूर अपने नाम दीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।